जांच के इंतजार के दौरान कमांडर ने अचानक देखा कि सामने खड़े मेजर की बाह पर जापानी चेरी ब्लॉसम का टैटू बना हुआ है, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा बल्कि चुपचाप मेजर का पीछा करने लगा। वह देखता है कि मेजर तेज कदमों से सीधे नेशनल आर्मी के मुख्यालय की ओर बढ़ रहा है और बिना रुके दूसरी मंजिल पर स्थित कमांडर ऑफिस की ओर चला गया। कमांडर को तुरंत मामला गंभीर लगने लगा और उसने तेजी से उसके पीछे कदम बढ़ाए ताकि उसकी पहचान की पुष्टि की जा सके। फिर कमांडर को एक चाल सूझी। वह तेजी से मेजर के पास गया और जानबूझकर उसके हाथ से फाइल टकराकर गिरा दी। फिर माफी मांगते हुए मदद का बहाना बनाकर नीचे झुककर फाइल उठाने लगा। तभी उसे एक बार फिर वही टैटू दिखाई दिया। अब कमांडर को पूरा यकीन हो गया कि यह व्यक्ति दरअसल सेना के भीतर छिपा एक जापानी जासूस है। इसके बाद कमांडर आगे बढ़ गया और अचानक पलटकर मेजर से कुछ कहा। मेजर ने अनजाने में झुककर सम्मान प्रकट किया। यह एक ऐसा व्यवहार था जो केवल जापानी संस्कृति में होता है, जिससे उसकी असली पहचान पूरी तरह उजागर हो गई। जासूस ने जब देखा कि उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है तो वह घबरा गया और बंदूक निकालकर विरोध करने की कोशिश करने लगा, मगर कमांडर पहले से ही सतर्क था। वह तुरंत झपटकर जासूस को दबोच लेता है और उसे काबू में कर लेता है। अचानक हुई गोली की आवाज से पूरा मुख्यालय हिल गया। सभी अधिकारी तुरंत अपनी जगह छोड़कर घटनास्थल की ओर दौड़े। कमांडर ने जोर से चिल्लाकर सबको पीछे हटने को कहा। बताया कि जासूस के शरीर पर बम बंधा हुआ है। इसके बाद उसने सावधानी से जासूस की कमीज के बटन खोले। सबकी नजर जैसे ही जासूस के सीने पर गई, उन्होंने देखा कि वह विस्फोटकों से भरा हुआ है। सबके चेहरे पर डर साफ दिखने लगा और वे घबराकर पीछे हटने लगे। इसी बीच मंत्री डू भी सूचना पाकर वहां पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने बम देखा, वे तुरंत इंजीनियरों को बुलाने की तैयारी करने लगे, लेकिन उसी समय कमांडर ने बिना देरी किए खुद ही बम की तार काट दी। एक बहुत बड़ा संकट जो किसी भी पल विस्फोट में बदल सकता था, उसे कमांडर ने बहादुरी और सूझबूझ से टाल दिया। तो अगर आपको लगता है कि कमांडर ने बिल्कुल सही किया तो एक लाल दिल जरूर दें और भी रोमांचक कहानी के लिए जुड़े रहें।